नोटा को अगर मेजोरिटी वोट मिले तो क्या होगा, या फिर आपको अभी तक यही नहीं मालूम है कि नोटा होता क्या है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नन ऑफ द एबव होता है। ईवीएम मशीन में नोटा नाम का एक बटन होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो वह वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाता है। मतलब आप कुछ इस प्रकार समझो गाइस कि मान लो ये बीजेपी पार्टी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। आपको दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी आपको पसंद है ही नहीं, तो आप आखिरकार करोगे क्या? वोट देने तो जाना जरूरी है, और अगर वोट देने जाओ तो आपको दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, तो आप आखिरकार उस समय करोगे क्या? तो आप उस समय नोटा पर क्लिक करोगे, नोटा बटन पे क्लिक करोगे। यह वोट ना ही बीजेपी पार्टी को जाएगी ना ही कांग्रेस पार्टी को जाएगी। आई होप अब आप समझ गए नोटा का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार नोटा पे अगर हम क्लिक करते हैं, मतलब कि मेजोरिटी वोट ज़्यादातर करके नोटा पे आ रही है, तो क्या चेंज देखने के लिए मिलेगी। तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है, ठीक है। इसके पास 16 वोट है, इसके पास 18 है, इसके पास 20 है, इसके पास 56 वोट है, ठीक है। यहाँ आप देख लो। और नोटा के पास कितना वोट है? नोटा के पास है आपका 67। ओके, अब इस नोटा का कोई काम ही नहीं है, इस पे कितना भी मेजोरिटी वोट क्यों ना गिर जाए, इसका जब फाइनल जब आउटकम्स का बारी आता है, किस तरह आप वोट देते हो तो आउटकम्स आता है ना, कौन सी पार्टी जीती कौन सी पार्टी नहीं जीती, तो उस समय इसका कोई रोल होता ही नहीं है। अब ये जो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अभी चारों कैंडिडेट में से जिसका मेजोरिटी वोट आएगा वह विनर डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कि आपने ये समझा कि नोटा का कोई भी रोल है ही नहीं आउटकम्स के वक्त। अब बात आती है कि क्या हमें नोटा पे वोट देना चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको बोलने वाला हूं कि नहीं, आप नोटा पे वोट मत दो। देखो भाई, सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। मेरी ओपिनियन क्या है आप वह जानो कि नोटा पे वोट मत ही दो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप पहले ये समझो। आप इतने साल बाद आपको एक बार वोट देने का मौका मिलता है और आप जाके नोटा पे वोट दे देते हो। आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है इसलिए आपने नोटा पे वोट दिया। अब आप इस पे वोट दे रहे हो तो क्या इसका आउटकम कुछ निकल रहा है? भाई नहीं निकल रहा है, ठीक है। वही है कि जिसको मेजोरिटी वोट मिलेगा वही विनर डिक्लेयर हो जाएगा। इसका कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो आपका इंपॉर्टेंट वोट है उसका कोई भी मतलब बन ही नहीं रहा। आपका जो इंपॉर्टेंट वोट होता है, जो साल भर पे जाके आप एक बार वोट देते हो, वह वोट आप वेस्ट कर देते हो नोटा पे देके। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप दोनों पार्टी को एक बार अच्छे से समझो, ठीक है। उसमें देखो कौन पार्टी सही है कौन पार्टी गलत, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी कि जो दूसरे पार्टी से बेटर होगी, तो आप उसको चूज करो और वहां जाके वोट दो, ठीक है। ऐसे तो ये मेरी ओपिनियन है कि आप नोटा पे वोट मत दो, आप अपना एक वोट वेस्ट ही करोगे इस पे देखे, क्योंकि इसका आउटकम्स में कोई भी इसका योगदान है ही नहीं। जो भी ओपिनियन था मेरा मैंने आप तक शेयर किया। जितना हो सके इस बात को आप और भी प्लेटफॉर्म तक शेयर करें ताकि सबको मालूम चले कि एक्चुअली नोटा होता क्या है, नोटा कैसे काम करता है। मेक श्योर पीयूष कुमार जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टा पे भी पेज है मेरा पीयूष कुमार जी नाम से, तो मेक श्योर फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।